तो यार लेखन वाले पार्ट में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल रहा होगा पत्र लेखन। पहला क्वेश्चन आपने अनुच्छेद लेखन कर रखा होगा, 6 नंबर का वो क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन पत्र लेखन 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको या तो कोई एक औपचारिक पत्र या तो अनौपचारिक पत्र आपको लिखना होगा। इस वीडियो में प्रॉपर आपको दोनों ही फॉर्मेट समझा दूंगा ताकि आपको कल एग्जाम में कोई भी दिक्कत महसूस न हो। औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र कोई भी आ सकता है यार, तो दोनों को तुम समझ लेना और आपके लिए आसानी होगी। अब देखो औपचारिक पत्र को समझने के लिए आप देखो कोशिश करो ना, इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। जैसे आपने इंग्लिश वाले पेपर में लेटर पढ़ा था ना, सेम उसी माइंडसेट से समझने की कोशिश करोगे, तुम्हें आसानी होगी। जैसे ये औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है, जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता या कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। जैसे प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र को हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र या फिर फॉर्मल लेटर कहते हैं, जिनसे हमारा कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। अब देखो जब इसमें लेटर लिखने लगते हैं ना, तो हमें कहां जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की। जैसे फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हो, सारी कहानी लिखते हो जो भी बॉडी ऑफ द लेटर होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पर योर्स फेथफुली लिखते हो, ठीक है, XYZ अपना नाम लिख देते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये यहां से क्वेश्चन देखो, ये शुरुआत में क्या है, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है, ठीक है। फिर यहां पे आपने क्या लिखा, डेट लिखा, फिर रिसीवर एड्रेस लिखा, रिसीवर एड्रेस के बाद यहां सब्जेक्ट लिख दिया और यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन आ गया। अब कहीं कहीं हम क्या इंग्लिश वाले में क्या करते थे, सैल्यूटेशन को पहले लिख लेते थे, सब्जेक्ट को बाद में लिख लेते थे। तो आप कोई भी चीज कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट को ऊपर लिख लेते हो और सैल्यूटेशन को नीचे भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना है कि सब्जेक्ट को ऊपर ही लिख लेना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो ये सेंडर एड्रेस में, अरे सॉरी, ये जो सैल्यूटेशन में लिखा जाता है, हिंदी में कुछ चीजें चेंज होती हैं और यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन लिखा जाता है उसमें भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें लिखना है, ठीक। पत्र के प्रकार में अगर मैं बात करूं तो आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना होता है, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र। जैसा पत्र आपको आएगा वैसे में उसमें आपको उसमें लिखना होगा। आवेदन पत्र में आपका जो पत्र पाने वाला होता है प्रधानाचार्य, संबंधित अधिकारी होता है। उसको संबोधन हम कैसे करते हैं, महोदय या फिर महोदया या फिर मान्यवर। अब उसके बाद अभिनिवेदन जो हम आखिरी में लिखते हैं, आपका, कृपाकांक्षी या फिर भवदीय। अब आप अपने दिमाग में डालो, या तो भवदीय या तो भवदीया आपको किसी भी फॉर्मल लेटर में लिखना होगा। कार्यालय पत्र आपको किसी अधिकारी को लिखते हो, मान्यवर या फिर महोदय लिखोगे, भवदीय या फिर विनीत लिखोगे। यहाँ पे संपादकीय पत्र किसी संपादक को लिखोगे यानी एडिटर को लिखोगे, महोदय या फिर महोदया जो आपका संबोधन वो लेते हो, सैल्यूटेशन। भवदीय भवदीया लिखोगे, प्रार्थी लिखोगे। शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को लिखते हो, महोदय महोदया लिखोगे, भवदीय भवदीया लिखोगे लास्ट में। और व्यावसायिक पत्र पुस्तक विक्रेता वगैरह को लिखते हो तो श्रीमान महोदय लिख सकते हो और लास्ट में भवदीया लिख सकते हो। तो आई होप आपको सैल्यूटेशन और लास्ट में क्या लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पत्र लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हालांकि मैंने अनुच्छेद में समझाया था, वही चीजें आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है। ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पत्र लेखन लिखते समय लिखने वाले का तथा पत्र प्राप्त करने वाला का नाम व पता लिखना चाहिए। दूसरा, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज पहले लिखी जानी चाहिए, कौन सी चीज बाद में और कौन सी चीज लास्ट में। यानी बॉडी ऑफ लेटर में आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए। बॉडी ऑफ लेटर में आप सीक्वेंस कैसे सही करोगे, पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। यह तरीका आपको अपनाना है। चौथा, पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश होनी चाहिए, यानी कि अगर 120 से 130 वर्ड कहा गया तो 12 से 13 लाइन में आपका पत्र खत्म होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र की भाषा सरल, सामान्य, विनम्र, आदर सूचक एवं शुद्ध होना चाहिए। उसमें आपका एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत मतलब आराम से लिखना है। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए ताकि पत्र का संदेश स्पष्ट हो जाए। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम लाइन बढ़ा करने के चक्कर में कहानी लिखना शुरू करते हो और पत्र जो है कि 12-13 लाइन के बाद एक्सटीड करने लगती है, तुम वहीं पे कंक्लूड कर देते हो। लेकिन आपको उसी 12-13 लाइन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। पत्र में अधिक काट छाट नहीं होनी चाहिए, मतलब कटाई पिटाई मत करो ताकि पत्र जो पढ़ रहा है उसे चीजें समझ में आए। फॉर्मेट आपको वही इंग्लिश वाला रखना है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद यहाँ पे योर्स फेथफुली भवदीया XYZ, ठीक है। चलिए अब आपके पास ये एक सवाल है, मान लीजिए एक फॉर्मल लेटर का सवाल है, औपचारिक पत्र का सवाल है। मैं यहाँ से समझा देता हूँ। आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं जिससे
आपको तथा आपके पड़ोसियों को बहुत असुविधा हो रही है। इस समस्या की रोकथाम के लिए आप जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पर किसी भी रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया गया, सेंडर का प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पर अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप जैसे परीक्षा भवन दिल्ली डाल सकते हो, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हुए एग्जाम लिख रहे हो, वो डाल सकते हो, या फिर आप XYZ डाल सकते हो। फिर दिनांक में दिनांक लिख के आप यहाँ पे लिख देना, दिनांक क्या है आज, सेवा में, देखो ये सैल्यूटेशन इसने पहले लिख दिया यहाँ पे, सेवा में जिलाधिकारी सिविल लाइंस दिल्ली, विषय पे यहाँ डॉट लगा देना, अनधिकृत मकान बनाने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु महोदय लिखा यहाँ पे, सैल्यूटेशन वो किया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था महोदय, मान्यवर, इस तरह से लिख सकते हो आप, महोदय यहाँ पे लिखा। फिर देखिए अब अपने बारे में जो पत्र लिख रहा है, मेरा नाम अमित गर्ग है, मैं तिलक नगर दिल्ली का निवासी हूँ। महोदय, हमारे क्षेत्र में कुछ लोग अनधिकृत रूप से अपने अपने मकान बना रहे हैं। इन लोगों द्वारा मकान बनाते समय पड़ोसियों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। अब आपने पहले अपना नाम पता बताया, अपना एड्रेस, जो पेपर पर जो आपका लेटर पढ़ रहा है उसे पता चल गया कि अच्छा तुम हो कौन। उसके बाद आपकी समस्या क्या है, फिर उस समस्या से आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। देखिए, मकान बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री गलियों में अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी रहती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। अब देखिए, आप समस्या आप इलोबोरेट कर रहे हो। साथ ही मकान बनाते समय धूल के कण उड़ते रहते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अनधिकृत रूप से मकान बनाने की शिकायत नगर निगम और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये अब आप किसको लिख रहे हो, जिला अधिकारी यानी अपने क्षेत्र के डीएम को लिख रहे हैं। अतः सभी क्षेत्रवासियों का आपसे निवेदन है कि इस समस्या के समाधान हेतु उचित कार्यवाही करते हुए तत्काल अनधिकृत रूप से मकान बनने वालों के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए जाए। और बस आपने अपना देखो नाम पता बताया, आपकी समस्या क्या है, उस समस्या से आपको क्या दिक्कत आ रही है और आप अपने जिला अधिकारी से क्या चाहते हो, ये कंक्लूड कर दो। फिर धन्यवाद लिखना चाहिए यार, धन्यवाद भवदीव क ख ग, अगर नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखिएगा, अदरवाइज क ख ग लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बोला XYZ इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में क ख ग लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखना समझ में आ गया, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पूरा लिखना, कहानी लिख दी, फिर उसके लास्ट में योर्स फेथफुली जो लिखते हो वहां पे, यहाँ पे भवदी और भवदिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अनौपचारिक पत्र की बात करें। हालांकि ये मैंने एक बुक से कंटेंट लिया है, तो आपको समझाने के लिए शायद PDF सही से नहीं था, तो आपके लिए इस तरीके से दिख रहा हो, बट आपको समझना है वीडियो देखकर, बस चीज़ें ये मेरा मूल मोटिव है। सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। बहुत नॉर्मली ये पत्र लिखा जाता है, मतलब तो क्योंकि मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो वो कैसे भी पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्र पाने वालों के संबंध, जैसे हम यहाँ पे संबोधन किस प्रकार से करते हैं, पूजनीय पिता के लिए, माता के लिए पूजनीय, पूज्य पिता के लिए आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय, अपने बड़ों को इस तरीके से लिखा जाता है। चिरंजीवी, प्रिय, केवल नाम, अपने छोटे भाई बहन को लिखा जाता है। प्रिय मित्रवर, केवल नाम के लिए। प्रिय मित्र, मित्र के लिए। महाशय, श्रीमान, किसी बड़े के लिए। महाशया, श्रीमती, किसी बड़ी औरत के लिए। अभिवादन भी इसमें हम करते हैं, जैसे अपने पिता को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। अपने दोस्त या छोटे भाई को लिख रहे हैं, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। सप्रेम नमस्कार, अपने दोस्तों को नमस्ते लिखते हैं, बड़ों को नमस्ते नमस्कार लिखते हैं। अब अभिनिवेदन जो लास्ट में हम करते हैं उसको कहते हैं आज्ञाकारी, स्नेहकर्ता, प्यारा इत्यादि, और यहाँ पे शुभकर्ता, हितैषी इत्यादि। तुम्हारा सहदेव, तुम्हारा मित्र, आपका मित्र, भवदीय, भवदिया, इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसमें मैं तुमको सीधा बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। सीधा आप क्या कहते हो, सेंडर एड्रेस, जहाँ से आप भेज रहे हो, ठीक है, आप अपने मित्र को भेज रहे हो, सेंडर एड्रेस, सीधा दिनांक, फिर उसके बाद क्या करोगे, अभिवादन करो, मतलब ये सैल्यूटेशन करोगे। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये चीज़, संबोधन के बाद अभिवादन, पहले संबोधन फिर उसके बाद अभिवादन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संबोधन के बाद अभिवादन। प्रिय मित्र नरेंद्र को आप लिख रहे हैं तो उसको कहेंगे नमस्कार या नमस्ते मित्र। ठीक है, फिर उसके बाद ये लाइन आपको हर बार लिखना है इनफॉर्मल लेटर में, यानी अनौपचारिक पत्र में। आशा है कि तुम स्वस्थ होगे और घर पर शादी की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही होंगी। देखो सवाल क्या है, गुड़गांव में आपके मित्र नरेंद्र ने आपकी अपनी बहन की शादी पर आमंत्रित किया है। आप परीक्षाओं में व्यस्त होने के कारण जाने में असमर्थ है। अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए नरेंद्र को एक बधाई पत्र लिखें। आप शादी में नहीं जा पा रहे हो, आप अपने दोस्त को कैसे कहोगे कि भाई साहब मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाऊंगा। आशा है कि तुम स्वस्थ होगे और घर पर शादी की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही होंगी।
यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि तुमने मुझे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित कर अपने परिवार की खुशियों में शामिल होने का अवसर दिया। अब आप एक ग्रीटिंग्स दे रहे हो कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे अपनी शादी में बुलाया, लेकिन मुझे अत्यंत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस खुशी के अवसर पर मैं उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इस समय मैं एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ और शादी वाले दिन ही मुझे परीक्षा में सम्मिलित होना है। अतः मित्र, शादी में न आ सकने के पर तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, अब यहीं पे खत्म नहीं करना है। मैं भले ही आ न पाऊं, लेकिन इस पत्र के माध्यम से दीदी के लिए शुभकामनाएं भेज रहा हूं। मेरी ओर से उन्हें विवाह की बहुत बहुत बधाई। उनका नया सफर सुहावना हो और उन्हें अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिले, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं शीघ्र ही मिलने आ जाऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका समापन किया गया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, तुम्हारा मित्र क ख ग, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। इसमें बहुत प्यार से चीजें लिखनी है यार, कि आप अपने मित्र को लिख रहे हो, क्या क्या कंटेंट लिखना है आप आराम से उस तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही समझ में आ गया। आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो यार फटाफट से। कल सुबह आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियोस मिल रही होंगी, चाहे मैं बात करूं विज्ञापन की, संदेश की, ईमेल की और बायोडेटा की, हर चीज पर आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल रही होगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारा कंटेंट दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।